सो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था यहाँ पे मीन का मतलब क्या होता है, जितने भी हमें नंबर दे रखे होते हैं हम सबको प्लस कर देते हैं और टोटल नंबर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एवरेज। सो मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। सो मीन से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। आज हम बात करने वाले हैं मीडियन के बारे में। सो बेसिकली मीडियन का मतलब होता है सेंटर वैल्यू। जो सेंटर वैल्यू होती है ना उसको हम लोग मीडियम कहते हैं। अब मीडियम निकालने के यार कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला आपके पास रूल ये होता है कि जो भी नंबर आपको गिवन होता है उसको हम करते हैं असेंडिंग में। जो भी नंबर हमें गिवन है, एग्जाम्पल के लिए 4 3 2 1, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे असेंडिंग में। असेंडिंग में लिखने के बाद हम इसमें चेक करेंगे मिडल मोस्ट वैल्यू। ये अपने पास दो रूल है। सबसे पहले हम उसको असेंडिंग में कर देंगे एंड उसके बाद हम उसमें मिडल मोस्ट वैल्यू सर्च करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अपने पे क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग में कर देते हैं, मतलब छोटे से बड़ा। सो 1 2 3 4। अब हम इस चलो एक और मैं ले लेता हूँ 5, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ओनली। अब हम इसमें मिडल मोस्ट टर्म फाइंड करने की ट्राई करते हैं। लाइक मैंने 2 यहाँ से छोड़ दिए, 2 यहाँ से छोड़ दिए, मिडल में आ गया 3। सो यस, इसका मीडियम हो गया 3। अब क्या होगा जब अपने पास बीच में 2 टर्म बच जाए। एग्जाम्पल के लिए सेकंड क्वेश्चन अपना देखते हैं हम लोग। सो मैंने इसको यहाँ पे असेंडिंग में लिख लिया। अब मान लो यहाँ पे मैंने 1 यहाँ से छोड़ दिया, 1 यहाँ से छोड़ दिया, तो अपने पास यहाँ पे 2 टर्म बच गई। अब इसमें हम कैसे मीडियन पता करें? मीडियन क्योंकि एक ही आंसर हो सकता है। वेल इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पे प्लस 3 डिवाइड बाई 2। सो इसका आ गया 2.5। सो ये तरीका होता है जब हमें ओड नंबर में कोई डिजिट गिवन है तो हम क्या करेंगे, पहले उसको असेंडिंग में करेंगे, उसके बाद हम मिडल मोस्ट टर्म फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही जब हमें कोई चीज़ इवन नंबर यहाँ पे गिवन है तो उसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे। पहले इसको हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग करेंगे, उसके बाद हम फाइंड करने के लिए अगर 2 टर्म अपने पास आई तो हम दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से। सो मीन में हम क्या करते थे, हम पूरे इन सबको हम लोग प्लस कर देते थे और टोटल नंबर वो उससे डिवाइड कर देते। लेकिन मीडियन में हम क्या करते हैं, मिडल मोस्ट टर्म का हम लोग आंसर निकालते हैं। तो ये एक सेंट्रल वैल्यू निकालने के यूज़ में होता है मीडियम। और वहीं मीन से हम लोग ओवरऑल क्वेश्चन की जितनी भी वैल्यू है हम सबका एवरेज निकाल सकते हैं। अब एग्जाम में यार ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। चलो हम थोड़ा अपना लेवल बढ़ाते हैं। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। पहली बात याद रखना यार, जब भी आपको कभी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी एंड क्वेश्चन होगा मीडियम में, अपने दिमाग में एक चीज़ जरूर लाना जिसका मतलब है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। जैसे मीन में हम लोग क्या कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो मीन में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग एक्स और एफ की इंटू कर देते थे और जो आंसर आता था उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते थे। लेकिन मीडियम में आप चीज़ याद रखना, एक चीज़ की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो अब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे कैसे? वेल कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हम लोग मीडियन के केस में निकालते हैं और इसको निकालना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। पहले क्या करो यार, 3 को एज इट इज लिख दो और जो उसके बाद का नंबर है इससे प्लस कर दो। 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15, 15 + 5 20, 20 + 2 22। सो ये अपनी आगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। एग्जाम में सिर्फ हमें इतने ही गिवन होगा एंड इसके थ्रू हमने यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाल ली। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ये वाला जो आपका होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एन। सो एन आ गया अपना यहाँ पे 22। सबसे पहले हम लोग, ये अपना फॉर्मूला होता है मीडियन कैलकुलेट करने का, ये आपको याद करना पड़ेगा ऑफकोर्स यार। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस n/2 - c × i/f। हम ये देखेंगे टर्म है क्या क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 22 जो अपना ये आया था। सबसे पहले n/2 हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। सो n/2 निकालने के लिए हमने क्या किया, जो 22 आया था इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो अपने पास 11 आ गया। अब चेक करो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में 11 कोई है, कहीं है यार? 11 तो कहीं नहीं है, लेकिन 11 से एक बड़ी टर्म मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है 13। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को एक बॉक्स के अंदर रख लिया। सो बॉक्स के अंदर रखने के बाद जो अपने पास ये स्टार्टिंग वाला होगा इसको हम लोग कह देंगे एल एंड जो ये वाला होगा इसको हम लोग कह देंगे एफ और जस्ट इसके ऊपर वाला जो होगा इसको हम लोग कह देंगे इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सी, जिसको हम लोग सी कहेंगे, मतलब कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। अब हम सेम इस फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें पुट कर देंगे। एल हमें यहाँ पे पता था जो कि था अपना 85 प्लस n/2। n/2 हमने यहाँ पे बिल्कुल अभी अभी निकाला था जो था अपने पास 22/2 जो कि 11 माइनस सी अपने पास ये रहा इंटू एफ भी हमने यहाँ पे पता कर लिया जो कि अपना 6 है इंटू आई। बेसिकली आई का मतलब होता है कि ये डिफरेंस कितने कितने का है। वेल ये डिफरेंस 5 का है, राइट। सो आई आ जाएगा अपना यहाँ पे 5। आई का मतलब होता है बेसिकली डिफरेंस।
ये बीच बीच में इनके कितने डिफरेंस। अब हम इसको फोर्थ कर लेते हैं, ये आएगा 85, ये आ जाएगा 3/6, 3/6, 1/2/5, ये आ जाएगा 3.33 एंड इसका होगा 88.3333। हाँ, तो ये इसका हो गया आंसर। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मीडियन निकालने में वो है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसका क्वेश्चन एक और करते हैं जो कि इस बार होगा अपना ग्रुप बेस्ड, एंड इस ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग मीन भी निकालेंगे, मीडियन भी निकालेंगे। तो चलो देखते हैं यार इसको कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले ये चीज़ जरूर क्लियर होनी चाहिए, मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x इंटू एफ का जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जब भी हमें मीडियन जब भी हमें निकालना होता है उसके लिए हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलो यार अब हम देखते हैं अपना ग्रुप टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे मीडियन के। सो ये अपना आ गया ग्रुप टाइप का क्वेश्चन। सबसे पहले ये और ये हमें एग्जाम में गिवन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, हम मीन निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब मीन निकालना तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये हमें यहाँ पे नंबर गिवन, हम क्या करेंगे सबका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, लाइक 0 से 10 का 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। उसके बाद हम इन दोनों को इंटू कर देंगे। सो ये अपना इंटू करने के बाद आ जाएगा, उसके बाद हम इसको प्लस कर देंगे, उसके बाद हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपना मीन आ जाएगा। तो चलो यार अब हम मीडियन निकालते हैं इसका। सो मीडियन निकालने के लिए क्या हमको पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। सो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले जो है 10 को एवरेज लिखो, 10 + 12 22, 22 + 18 40, 40 + 25 65, 65 + 16 81, 81 + 14 95, 95 + 8 103। सो यस 103 ये आ गया। उसके बाद क्या होता है यार, आप देखो 103 जो है ना, इसको 2 से डिवाइड करो। सो अगर मैं 103 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना आएगा मेरे पास 51, राइट, 51.5 समथिंग आएगा। सो 51.5। अब चेक करो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी में किधर लाई करता है यार, 51.5 ये तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, लेकिन हमें छोटा नंबर नहीं लेना, हमें इसके बड़े वाला नंबर लेना है। तो मैंने क्या किया, इसको यार एक बॉक्स के अंदर रख लिया। सो ये मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद यार ये वाला जो होता है ना, ये होता है अपना एल, ये वाला अपना होता है फ्रीक्वेंसी, एंड ये वाला अपना होता है सी, इसके जस्ट ऊपर वाला होता है अपना सी। अब क्या अपने को भाई पूरी टर्म पता चल गई, एल अपने पास है 30, सी अपने पास है यहाँ पे 40, एंड फ्रीक्वेंसी भी हमें पता है जो कि अपनी है 25। बस फिर क्या यार, हमने इस फॉर्मूले में ये पूरा पुट कर दिया, एंड पुट करने के बाद ये अपने पास आंसर आ गया। सो ऐसे हम निकालेंगे मीडियन के क्वेश्चन। बस बेसिकली मीडियन में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंड दूसरे कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, सी या बाय।